Good morning, student. Today we will discuss new chapter of business environment, that is integration of world economics. Okay, let us discuss. First आप समझ लें integration of world economic. ठीक है, इनका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन होता है इकट्ठा. ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है? इकट्ठा. ठीक है, वर्ल्ड. ठीक है, वर्ल्ड तो आपको पता है अलग अलग जो कंट्री सारी, उसको सारी कंट्री इकट्ठा, उसकी सबकी इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या होगा? द ऑपरेशन ऑफ कंट्री, मनी सप्लाई, कमर्शियल एक्टिविटी एंड इंडस्ट्री. ठीक है, किसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं? वो किसके लिए पूरा वर्ल्ड इकट्ठा, या फिर वर्ल्ड कह दो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो किसके लिए इकट्ठे होंगी? द ऑपरेशन ऑफ अ कंट्री, मनी सप्लाई, कमर्शियल, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है और इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए. ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे? उसको हम कहते हैं ट्रेड ब्लॉक बनाते हैं. वो लोग ट्रेड ब्लॉक बना देते हैं. जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती हैं वो क्या बना देंगी? जैसे 2 और मोर कंट्रीज जो होती हैं मिलके वो क्या बनाएंगी? ट्रेड ब्लॉक बनाती है. ठीक है, ट्रेड ब्लॉक. अब ट्रेड ब्लॉक क्या होता है? ग्रुपिंग. ठीक है जी, ट्रेड ब्लॉक क्या होता है? ग्रुपिंग. सो वो क्या होता है? वो लोग क्या करते हैं, जो जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज कह दो आप, ठीक है, वो सारे इकट्ठे होकर एक ऐसा ग्रुप फॉर्म करते हैं जो क्या करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? फॉर द ऑपरेशन ऑफ कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं और इंडस्ट्रीज फंक्शन है वो परफॉर्म करती हैं. ठीक है, ठीक है, उसके लिए वो काम करेंगी. देन नाउ हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होती है. ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द एग्रीमेंट. ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है बिटवीन कंट्रीज इन अ जोग्राफिकल रीजन टू रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? इट रेफर्स टू, ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है बिटवीन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रही थी आपको मैं, पहले डिस्कशन हुई हमारी. इट रेफर्स टू एग्रीमेंट बिटवीन, ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन कंट्रीज इन अ जोग्राफिकल रीजन. जोग्राफिकल रीजन में ये एक तरह का क्या होता है? एग्रीमेंट होता है. वो क्या रिड्यूस करता है? टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. ठीक है, देखो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ. ठीक है, टैरिफ और नॉन टैरिफ मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में क्या है. टैरिफ क्या है? प्राइस बेस्ड पॉलिसी होती है. ओके, देखो इसमें क्या होता है, ये कलेक्ट करती है रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उसके फॉर्म में रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं. वो क्या होता है, जो जहाँ पे टैरिफ लग रही होती है जिस कंट्री की, उसकी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको मीट करने के लिए ये क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्ट होता है. और नॉन टैरिफ क्या है? ये एक तरह का क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस होती हैं. ठीक है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स को कोई डैमेज ना हो, कोई एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना हो, कोई इंजरी ना हो. ठीक है, तो इस तरह का ये बैरियर होता है. ठीक है, जो हर एक कंट्री अपना अपना रखती है. नाउ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ पता चल गया आपको. टू द फ्री फ्लो क्या होता है? इसको रिड्यूस कर दिया जाता है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को. किस चीज़ के लिए? टू द फ्री फ्लो हो गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर. ठीक है, जो देखो इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लग गई, ठीक है, तो प्लस आउट हो जाता है. ठीक है, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, ताकि वो लोग फ्री फील करें किस एक दूसरे के कंट्री में प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है, तो फ्री फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर. ओके, नाउ देयर इज़ अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और यू कैन से डिग्री. ठीक है, वैसे तो बुक्स में 5 डिग्रीज या 5 लेवल्स ही बताए हुए हैं. ठीक है, बट हम कितने करेंगे? 6. देयर आर 5 लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. ठीक है, बट हम कितने पढ़ रहे हैं? वी विल डिस्कस 6. ओके, सबसे पहले है फ्री ट्रेड एरिया. फ्री ट्रेड एरिया, दैट इज FTA. ऑल बैरियर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमोंग मेंबर्स कंट्री आर रिमूव्ड. क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑल बैरियर्स, जो हमने पीछे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स पढ़े हैं, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है? ट्रेड ऑफ, इसको रिमूव किया जा रहा है. ठीक है, रिमूव किया जा रहा है. नॉन इंटरनल टैरिफ को रिमूव किया जा रहा है. ठीक है, नो इंटरनल टैरिफ, इसमें कोई इंटरनल टैरिफ नहीं आएगा, सबको रिमूव किया जा रहा है. बट मेंबर डिटरमाइन, पर वो अपनी खुद की ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं विद रिगार्ड टू नॉन मेंबर्स. ठीक है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है. ठीक है, देखो अब इसमें एग्जांपल है द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन. ओके जी, अब इसमें देखो ये जो हैं, ये वाली कंट्रीज क्या हो रही हैं, इसमें इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है,
सब कौन कौन सी है, नॉर्वे हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, आइलैंड हो गया, ठीक है, लिस्टेन हो गया, दिस आर द कंट्रीज ओके जो इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या है, एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं, एंड द नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, नाफ्ता, जिसको हम नाफ्ता कहते हैं, बिटवीन द किसमें हो रहा है, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको में। ओके जी, चलो अब सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज पीटीए। द मेंबर कंट्रीज, क्या हो रहा है इसमें, द मेंबर कंट्रीज लोअर बैरियर्स टू इम्पोर्ट ऑफ आइडेंटिफाई प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जो उनके बैरियर्स को कम कर रहे हैं, जो बैरियर्स उसको कम कर रहे हैं, किसके लिए, इम्पोर्ट ऑफ आइडेंटिफाई प्रोडक्ट के इम्पोर्ट के लिए क्या कर रहे हैं, बैरियर्स को लो कर रहे हैं फ्रॉम अनदर। इसका एग्जाम्पल देख लो क्या है, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, जिसको स्पार्टा भी कहते हैं, ठीक है, ओके जी। नाउ कस्टम यूनियन क्या है, CU, द रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवेबल ऑफ ट्रेड बैरियर को रिमूव किया जा रहा है बिटवीन मेंबर कंट्रीज, ठीक है, मेंबर कंट्रीज के बीच में जो बैरियर सारे उसको रिमूव किया जा रहा है और अडॉप्ट क्या किया जा रहा है, कॉमन ट्रेड पॉलिसी जो होती है उसको अडॉप्ट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू नॉन मेंबर कंट्रीज, ओके, दैट इज कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ जो है फॉलो हो रहा है। अब इसका एग्जांपल क्या है, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, ठीक है, CSEM, एंड उसके बाद दूसरा है एंड द कैरिबियन कमेटी एंड कॉमन मार्केट, ठीक है, कैरीकॉम उसको बोलते हैं हम। देन कॉमन मार्केट की बात हो रही है, दिस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हैज़ नो बैरियर, इसमें तो कोई बैरियर ही नहीं है, ठीक है, टू ट्रेड अमॉन्ग मेंबर्स, जो मेंबर्स का ट्रेड है कोई बैरियर ही नहीं होता, एंड अ कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी एंड फ्री मूवमेंट, इसमें फ्री मूवमेंट हो रही है किसकी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जो हो रहा है लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी अमॉन्ग मेंबर्स कंट्री, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, द साउथर्न कॉमन मार्केट ट्रीटी, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है, ये क्या है, इट इन्वॉल्व्स द फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, किसका फ्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका फ्री मूवमेंट हो रहा है बिटवीन द मेंबर्स, और ये भी कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी को ही फॉलो कर रहे हैं, कॉमन करेंसी इसमें होगी, हार्मोनाइजेशन ऑफ द मेंबर्स कंट्री टास्क क्रिएट एंड कॉमन मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, वो इसमें लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, EU28 जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ओके, जो जितने भी हम कर रहे हैं नाफ्ता वगैरह ये आगे आपको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल यूनियन क्या होता है, अ सेंट्रल पॉलिटिकल एपरेटस कोऑर्डिनेशन, सब एपरेटस, ये क्या होता है, ये होता है अ सेट ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट यूज फॉर डूइंग अ जॉब, ठीक है, जॉब और एन एक्टिविटीज, ठीक है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है, द इकोनॉमिक, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ये जो क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल फॉरेन पॉलिसी जो होती हैं ऑफ द मेंबर स्टेट, उसको क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट से एक तरह का टूल कह दो, इंस्ट्रूमेंट होता है सेंट्रल पॉलिटिकल, ठीक है, जो इस चीज़ को क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। द EU इज ऑन द रोड टू वर्ड्स एटलीस्ट पार्शियल पॉलिटिकल यूनियंस, ठीक है जी। आगे देखो, अब इसका इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स आते हैं, फर्स्ट इज स्टैटिक इफेक्ट, दूसरा कौन सा है, डायनेमिक इफेक्ट, ठीक है। लेट अस डिस्कस फर्स्ट स्टैटिक इफेक्ट क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, और ये क्या होता है, शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन, में प्रोडक्शन क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, ठीक है। इसके आगे 2 पार्ट्स हैं, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन, ठीक है। ट्रेड क्रिएशन, इसको हम एक तरह का लेंगे भी, ये पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे, ठीक है, इसको पॉजिटिव टर्म में काउंट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव टर्म में काउंट करेंगे, ओके। नाउ क्या होता है, प्रोडक्शन शिफ्ट टू मोर, इसमें क्या है, प्रोडक्शन शिफ्ट हो रही है टू मोर एफिशिएंट मेंबर कंट्री फ्रॉम इनएफिशिएंट डोमेस्टिक और आउटसाइड कंट्रीज, ओके जी। अब इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे। चलो जी, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसमें ये हम कर रहे हैं
ट्रेड क्रिएशन। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें। देखो इसमें हम कोई भी किसका, इस पर उसका लेते हैं, इसकी प्रोडक्शन जो किसकी ले लेते हैं हम लोग, प्रोडक्शन किसी भी बैग की ले लो, ठीक है, बैग की ले लेते हैं, आप शूज़ की भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, ठीक है। चलो बैग की ले शूज़ की ले लेते हैं हम, इंडिया, ठीक है, इसमें हम कंट्रीज लेते हैं, इंडिया, ठीक है, देन USA, देन जापान, देन वी कैन टेक ओके नेपाल। ओके जी, अब क्या हो रहा है जी, देखो ये जो तीनों कंट्रीज़ है ना, तीनों कंट्रीज़ ये क्या कर रही हैं, शूज़ बना रही हैं, ठीक है। दैट इज़ ये किसकी प्रोडक्शन कर रही है, शूज़ की प्रोडक्शन कर रही है, जो हम क्या कर रहे हैं, इनसे परचेज़ कर रहे हैं। इंडिया क्या कर रहा है, इससे परचेज़ कर रहा है। ओके, सेम शूज़ बना रही हैं तीनों कंपनी, सेम, ठीक है। और क्या हो रहा है, अब देखिए जो US है ना, वो शूज़ कितने में दे रहा है, 2000 में, ठीक है। जो जापान है वो शूज़ कितने में दे रहा है, 3000 में। ओके, और जो नेपाल है वो कितने में दे रहा है, 1500 में। ओके जी, अब आपको पता है जो इसमें ये जो हम ये प्राइस हैं, जब ये यहाँ पे सेल करेंगे तो इसमें ना एक इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाती है, इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाती है। ओके, लेट अस टेक इट 50% लगी, ठीक है। अब देखो इनमें सब में मैं इनमें 50% क्या कर देती हूँ, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती हूँ, ठीक है। इसमें भी 50% लगाती हूँ, इसमें भी 50% लगाती हूँ, इसमें भी 50% लगा देती हूँ उसका, ठीक है। 50% लगा दिया सब में, लगाओ, इसमें आ जाएगा 3000, ठीक है। अगर मैं इसमें 50% लगाएं दैट इज़ 1000 प्लस हो गया इसमें, ठीक है, ये हो गया 3000, ठीक है। इसमें कितना 1500 प्लस हो गया, ये हो गया 45, ठीक है। और इसमें 1500 में कितना प्लस हो गया, इसका 50% हो गया 170, ठीक है। अब ये कितना हो गया 2250। ओके जी, 2250, ठीक है। एज अ रैशनल थिंकिंग पढ़ाई है आपने इकोनॉमिक्स में, रैशनल थिंकिंग, सोच समझ के फैसला लेना, ठीक है। अगर हम सोच समझ के फैसला लेंगे तो देखो आप कौन सा खरीदोगे। ये हमें पड़ रहा है, ये जो US है वो कितना दे रहा है, 3000 हो गया, ठीक है। ये 45 का हो गया, ये 250 हो गया, ठीक है, 250 हो गया। अब देखो हम किसका खरीदेंगे, यही खरीदेंगे ना, नेपाल का, अकॉर्डिंग टू बजट। देखो शूज़ तो सबके सेम है, तो हम किसका देखेंगे, एज अ रैशनल थिंकर जो सबसे सस्ता है हम वो वाला खरीदेंगे, ठीक है, दिस वन, ठीक है जी। अब हम क्या खरीदेंगे, ये वाला देखेंगे। ओके, देखो अब क्या हो रहा है, हर एक कंट्री जो होती है ना, एक ना इसमें एक रूल होता है, एक चीज़ होती है, देखो MFN, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है मोस्ट फेवरेबल, ठीक है, नेशंस। अब जो मोस्ट फेवरेबल नेशन होता है ना, ठीक है, उसमें ही क्या करते हैं, जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है कम लगती है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, देखो जैसे हमारा USA और जापान के साथ क्या है, MFN ने, ठीक है, मोस्ट फेवरेबल नेशंस हमने लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, इसमें को भी 10% इम्पोर्ट ड्यूटी दे दो, इसको भी 10% दे दो, इसको भी 10% दे दो, इसको भी 50% दे दो, ठीक है जी, दे दिया। अब इसका 10% निकालो आप, ये कितना होगा, 2000 प्लस 200 दैट इज़ 2200, ठीक है। अब इसमें लगा दो 3000, ठीक है जी, इसका 10% 300, ठीक है जी, ये 1300 हो गया। ओके जी, अब इसका इसमें ये कि क्या है, ये मोस्ट फेवरेबल नेशन नहीं आ रहा हमारा इसमें, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, 50 में ही रखा है। अब इसमें 50 में ही रखा है हमने, तो इसका तो सेम वही होगा जो हमने किया है, ठीक है। दैट इज़ इसमें 1500 प्लस 750, ये क्या होगा 2250, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग एज अ रैशनल थिंकर आप बताओ, आप कहाँ से परचेस करोगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, USA का लेंगे, क्या लेंगे, USA का लेंगे, ठीक है जी। अब हम USA का इसमें ले रहे हैं, पर अगर इसमें देखो USA का ले रहे हैं 10%, अगर नेपाल, अब वैसे इसमें से एफिशिएंट कौन सा है, एफिशिएंट तो वैसे तो जो देखा जाए तो वो नेपाल है, ठीक है। बट हम किसका खरीद रहे हैं, इसका USA का प्राइस, क्योंकि इसमें 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है, उसके अकॉर्डिंग इसका रेट भी हाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो पहले जैसे कि पहले, अब हम क्या करेंगे, तीनों का ना हम क्या कर लेंगे, एक ना क्या बना देंगे, FTA, दैट इज़ फ्री
ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेडिंग एरिया बना देंगे। फ्री ट्रेडिंग एरिया जब हम इसमें क्रिएट करते हैं ना, तो क्या होगा, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना किसी में नहीं लगेगी, किसी में इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती इसमें, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, किसी में भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही। अब प्रोडक्ट 2000 का हो गया, एक हो गया 2000 का जो था वही रहेगा, ये 2000 है, 3000 है, 1500 है। अब बताओ हम कौन सा लेंगे, अब हम किस पे शिफ्ट होंगे, नेपाल पे, ठीक है। अब किस में शिफ्ट होंगे, नेपाल में। जब हम इसका देख रहे थे भी, ठीक है, MFN कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम इसे दे रहे हैं, ठीक है, बट एफिशिएंट कौन था ज़्यादा, नेपाल, ठीक है। तो जब हम FTA कर रहे हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड कर रहे हैं, अब इसमें कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, नेपाल, ठीक है। अब इससे बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज इन एफिशिएंट से एफिशिएंट में शिफ्ट हो जाना, ठीक है जी, समझ आ गया नाउ, ठीक है, समझ आ गया। प्रोडक्शन शिफ्ट टू मोर एफिशिएंट मेंबर कंट्री फ्रॉम इनएफिशिएंट डोमेस्टिक और आउटसाइड कंट्रीज, समझ आ गया आपको। चलो ठीक है, आगे हम करते हैं, ठीक है, आगे कौन सा है, ट्रेड डाइवर्जन, ठीक है। ट्रेड डाइवर्जन का भी एग्जांपल लेते हैं। प्रोडक्शन शिफ्ट फ्रॉम टू इनसफिशिएंट मेंबर कंट्री फ्रॉम मोर इफेक्टिव आउटसाइडर, मोर इफेक्टिव आउटसाइडर पे शिफ्ट हो गया ये, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, सेम ही है, ठीक है, सेम ले लो, इंडिया आ गया, वही एग्जांपल ही लेंगे हम, ठीक है। USA, देन जापान, ठीक है, नेपाल, ओके जी, शूज़ परचेज ही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, 50% ही लगा दो इसमें, ठीक है। इसमें 2000 का था शूज़, इसमें कितने था, इसमें 3000 का था, इसमें 1500 का था, ठीक है। अब हम इसमें अगर 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं तो कितना हो रहा है, 1000 इसमें ऐड हो जाएगा, ये बन गया 3000, ठीक है जी। इसमें 1500 ऐड हो रहा है, 4500 बन रहा है, ठीक है। इसमें 750 हो रहा है, ये 2250 हो रहा है, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, देखो, अब वैसे हम किस वहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि नेपाल को हमने कर लिया, इसमें फ्री ट्रेड कर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, फ्री ट्रेड कर दिया, ओके। अगर हम इसके देखो 50% कर रहे हैं, तो अब एफिशिएंट कौन सा है ज़्यादा, नेपाल ही है ना एफिशिएंट, ठीक है जी। अभी भी कौन है एफिशिएंट, नेपाल है। तो क्या किया इन्होंने ना इंडिया और जापान और USA ने ना एक क्या बना ली, फ्री ट्रेड, ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया बना लिया इन तीनों में, ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया बना लिया इन तीनों में, फ्री ट्रेड एरिया बन गया। अब देखो, अब इनमें से मोर एफिशिएंट कौन सा आ रहा है, इनमें से मोर एफिशिएंट कौन सा आ रहा है, USA। अब प्रोडक्ट किस खरीदे जा रहे हैं, USA के, ठीक है। इसको तो बाहर ही निकाल दिया इन्होंने, नेपाल को, ठीक है जी। दैट इज ट्रेड डाइवर्जन, इसको बोलते हैं ट्रेड डाइवर्जन, ओके। देखो, प्रोडक्शन शिफ्ट टू इनसफिशिएंट मेंबर कंट्री फ्रॉम मोर इफेक्टिव, देखो इनसफिशिएंट वही हो गया ना, नेपाल जो था वो क्या था, एफिशिएंट थी, ठीक है, मोर एफिशिएंट था, बल्कि इसकी प्रोडक्शन इसका जो सेल था वो ज़्यादा अच्छा था एज ए रैशनल थिंकर। बट इन्होंने क्या कर लिया जी, इन्होंने FTA कर लिया, ठीक है, फ्री ट्रेडिंग एरिया बना लिया। किन में बनाया, इंडिया, USA, जापान। इसके अकॉर्डिंग देखो क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग इसको तो बाहर ही निकाल दिया, रिमूव ही कर दिया, ठीक है। इनमें क्या होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब ये प्रोडक्ट जो है, ठीक है, एक 2000 का, एक बन गया 3000, इसमें से कौन सा ज़्यादा क्या हो गया, 2000। अब USA को ले, देखो इसमें क्या हो रहा है, एफिशिएंट जो मोर एफिशिएंट था उसमें से कहाँ चलेगा, ये लेस इन एफिशिएंट जो थे कंट्री थी उसमें चले गया, ठीक है जी। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन शिफ्ट, ठीक है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो हो रहा है उसको बोल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज डायनेमिक इफेक्ट, डायनेमिक इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट था, ये क्या है, डायनेमिक इफेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इसको कॉस्ट रिडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल हम सब ने पढ़ा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। क्या है इसमें, ड्यू टू जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से क्या हो रहा है, इसमें कॉस्ट में रिडक्शन आ रही है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से क्या हो रहा है, कॉस्ट में रिडक्शन आ रही है। दूसरा क्या है, देखो इंक्रीज हो रहा है कंपटीशन,
अगर कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, कॉस्ट में रिडक्शन आ रही है, ठीक है। कॉस्ट में रिडक्शन किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन में, ओके। ये क्या था, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नाउ अब पढ़ते हैं हम यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन जो EU 28, EU के 28, ठीक है। अब ये 28 साथ में क्यों लिखा हुआ है इसका मैं आगे आपको बताती हूँ। ये ना 28 कंट्रीज़ हैं इसलिए लिखा है, इसमें 28 कंट्रीज मेंबर्स हैं इसलिए लिखा है, ठीक है। चलो अभी यूरोपियन यूनियन हाउ इट वर्क, क्या क्या करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है ये देख लेते हैं। द यूरोपियन यूनियन इज़ यूनिफाइड ट्रेड एंड मॉनेटरी बॉडी ऑफ 28, देखो किसकी 28 मेंबर्स कंट्री की है, ठीक है, मॉनेटरी बॉडी है। इट एलिमिनेट ऑल बॉर्डर कंट्रोल, जो बॉर्डर कंट्रोल है उसको एलिमिनेट करता है बिटवीन मेंबर्स, ठीक है। दैट अलाउ, फिर इसमें क्या अलाउ कर रहे हैं, द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल्स एक्सेप्ट फॉर रैंडम स्पॉट चेक ऑफ क्राइम एंड ड्रग्स, ठीक है। इसको इसके अलावा बाकी सब चीज़ों का यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री फ्लो हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद अब इसको मैंने ना बिल्कुल ईजी वे में लिख दिया आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, जो आपको लर्न भी जल्दी हो जाएगा। देखो, द यूरोपियन यूनियन इज़ अ यूनिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टनरशिप बिटवीन, देखो यूनिक और क्या है, यूनिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टनरशिप है किसमें, 28 यूरोपियन कंट्रीज़ में, ओके जी। टाइप क्या है इसका, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन। हेडक्वार्टर देखो कहाँ पे है इसका, सिटी ऑफ ब्रुसेल्स एंड बेल्जियम्स। इम्पोर्टेंट ट्रीटीज ऑफ, देखो इम्पोर्टेंट, अब इम्पोर्टेंट ट्रीटीज ऑफ यूरोपियन यूनियंस कौन कौन सी, दिस आर द इम्पोर्टेंट क्या ट्रीटीज, ठीक है। सबसे पहले 1952 में कौन सी आई, यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी, ठीक है, ये वाली कम्युनिटी आई। उसके बाद 1958 में कौन सी आई, द ट्रीटी ऑफ रोम, द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद 1987 में आई द यूरोपियन सिंगल एक्ट, द सिंगल मार्केट होता है यहाँ पे, ठीक है। 1993 में आई ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। 1999 में आई ट्रीटी आई ऑफ एम्बस्ट्रम्स की आई, 2003 में ट्रीटी ऑफ नाइस आई, ठीक है। 2009 में कौन से, ट्रीटी ऑफ लिस्बन, ठीक है। टिल नाउ यही चल रही है अभी तक, ठीक है। नाउ नाफ्ता, देखो हमने पीछे नाफ्ता के बारे में पढ़ा था ना, अब इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, क्या होता है, क्या होता है जी ये। ओके, नॉर्थ, इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है जी। द गवर्नमेंट ऑफ, इस किसने बनाया, द गवर्नमेंट ऑफ USA एंड कनाडा इन 1988 एग्री टू एंटर इनटू अ फ्री ट्रेड, इन्होंने एग्री किया किसमें, एंटर करना फ्री ट्रेड, ठीक है, एग्रीमेंट विच टूक इफेक्ट जनवरी 9, इस्टेब्लिश कब हुई है, जनवरी 1989 में, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, किसको एलिमिनेट करना, टैरिफ्स को, ठीक है। बाइलेटरल ट्रेड बिटवीन, ठीक है, जैसे 2 या 3 जो ट्रेड इन दोनों में, बाइलेटरल ट्रेड दोनों में है, ठीक है, उसको किसमें, कनाडा एंड USA बाई 1998, ठीक है। पर ये फॉलो कब हुआ, 1991 बाय टॉक अमोंग, अब इसमें बातचीत हुई किसमें, USA, कनाडा एंड मैक्सिको, एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग अ नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, नाफ्ता। द नाफ्ता इज एग्रीमेंट साइन किस किसने किया है, कनाडा, मैक्सिको एंड USA ने, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं इसका, ठीक है, ओटावा है कनाडा, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट एंड ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये इसके क्या एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, ठीक है। नाफ्ता पर्पस वॉज टू एनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटी अमोंग नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है, 3 मेजर इकोनॉमिक पावर्स इसमें वो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। बट क्या हुआ, जो नाफ्ता है अब ये क्या होगी, ख़त्म हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ है, एक न्यू एग्रीमेंट साइन, एक न्यू एग्रीमेंट, इसकी जगह अब क्या हुआ है, एक न्यू एग्रीमेंट न्यू एग्रीमेंट बना है, ठीक है। कब बना है, November 30, 2018। 3 कंट्रीज है इसमें, ठीक है। ट्रम्प है जो, उन्होंने ये डिसीजन लिया है, न्यू एग्रीमेंट टेकन ऑन November 30, 2018। नाफ्ता अब क्या हटा दिया, ठीक है। आफ्टर ट्रम्प इसमें जो थे वो भी मीटिंग में थे इसमें, ओके। नाउ दूसरा आ गया सार्क, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन
इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन ने, जो साउथ एशियन नेशन है ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डेडिकेटेड टू इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम किया गया है इन्होंने, किए, ठीक है। उसके फॉर्म्ड कब हुई है, दिसंबर में फॉर्म्ड हुई है 1985 में, ठीक है। हेडक्वार्टर का है काठमांडू में। मेंबर नेशंस कौन से हैं इसके, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, अमजद हुसैन बी, ठीक है जी। देखो अब द एग्रीमेंट ऑन सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट स्पार्टा वॉज साइंड ऑन, कब साइन हुआ था, 11 अप्रैल 1993 को ये साइंड हुआ था, ठीक है। टू प्रमोट द सस्टेन म्यूचुअल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रेड और इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए विद इन द सार्क रीजन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ कंसेशन, ओके जी। नाउ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है। इट इज़ रीजनल ग्रुपिंग दैट प्रमोट इकोनॉमिक, रीजनल ग्रुपिंग है किस, क्या प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन अमोंग इट्स 10, देखो इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ओके। कौन कौन सी हैं, ब्रूनई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लॉज, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, वियतनाम। ये कब फॉर्म्ड हुई थी, 1967 में, अगस्त 1967 में क्या हुई थी, फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो, ठीक है, ड्यूटर्ट, ठीक है। द एशियन फ्री ट्रेड एरिया आफ्ता 1992 इज़ अ ट्रेड ब्लॉक, एक है ट्रेड ब्लॉक एग्रीमेंट है बाय द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है उसका सपोर्टिंग लोकल, जो लोकल ट्रेड उसको सपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग इन ऑल एशियन कंट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैसिलेटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, क्या फैसिलेट कर रही है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद रीजनल एंड इंटरनेशनल एलाइज, ओके जी। थैंक यू, ये आज का लेक्चर है, ठीक है। इसका हाफ पार्ट रह गया है, वो हम आगे के लेक्चर में करेंगे, ओके, थैंक यू।